प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस से पाठ नंबर 11 और पाठ नंबर 12 सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो आज हम पाठ नंबर 13 वसंत भाग 3 हिंदी पुस्तक से पाठ नंबर 13 जिसका नाम है जहाँ पैया है और जिसके लेखक हैं श्री पी साईनाथ जी। इस पाठ नंबर 13 से गद्यांश नंबर 1 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ में पुडुकोट्टई एक तमिलनाडु का जिला है जो बहुत गरीब लोगों का है, उसका वर्णन किया गया है। तो देखिए, पुडुकोट्टई तमिलनाडु में है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी, अनोखी सी, विचित्र सी बात है न, लेकिन चौंकना होता है, हैरान होना की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नौ साक्षर ग्रामीण नए अक्षर सीखने वाली महिलाओं के लिए यह आम सामान्य बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों के बंधन को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं, अजीबो अनेक। भारत के सबसे अधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण देहाती महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, स्वतंत्रता, आज़ादी और गतिशीलता के आगे बढ़ना को व्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में, प्रतीक होता है चिन्ह के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश बहुत अधिक नौ साक्षर थी, नए सीखने वाली थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 1/4 भाग हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गौरव के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी प्रदर्शन होता है दिखावा करना। उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर साइकिल के प्रशिक्षण शिविर का अर्थ हुआ साइकिल चलाने सिखाने वाले चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत बहुत अधिक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई, रूढ़िवादी जो परंपराओं से चलती हुई रीति रिवाज आई हैं। युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, यह नाम है एक युवती का, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। ये लेखक को कहा है कि ये मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार, प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता।
मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग 50 कसते थे, तर्क वितर्क करते थे, उसके ऊपर कटाक्ष करते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक, ये नाम है फातिमा, एक युवती का, माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र औकनी, इन सब की उम्र 20 से के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय समाज की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशिक्षकों में है महिला, खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर प्रयोग कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिससे किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की। उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगवा का कहना है, अगवा जो उसको बढ़ावा देते हैं। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है, प्यारे विद्यार्थियों, गृह कार्य जो ये गद्यांश पढ़ाया गया है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है। इसके नीचे 2 प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से पढ़कर समझने हैं और साफ कॉपी में सुंदर लेख में लिखने हैं।